जुनून, सीख के बढ़ा अब करूंगा पूरा। तो उठ भाई अब रुक मत, तू आग है खुद को बुझ मत। मंजिल तेरी तुझसे जलने लगी है, तेरी मेहनत से दुनिया चलने लगी है। चल उठ बढ़ रुक मत, अभी आसमान तेरा चल शुरू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने, हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ, देखी है मुश्किलें हर तरफ को, मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत, अभी आसमान तेरा चल शुरू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़ रुक मत, अभी आसमान तेरा चल शुरू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने, हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ, देखी है मुश्किलें हर तरफ को, मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत, अभी आसमान तेरा चल शुरू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। खुद पर रख यकीन, फिर डर कैसा। तूफानों में भी चलता मेरा हौसला वैसा। सर सत्येंद्र वर्मा की सीख जो पाई तो हार में भी दिखी एक राह नहीं। कोशिशें बोलेंगी शोर नहीं करूंगा, हार भी मिले तो जोर नहीं करूंगा। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी मेरा जुनून, सीख के बढ़ा अब करूंगा पूरा। तो उठ भाई अब रुक मत, तू आग है खुद को बुझ मत। मंजिल तेरी तुझसे जलने लगी है, तेरी मेहनत से दुनिया चलने लगी है। चल उठ बढ़ रुक मत, अभी आसमान तेरा चल शुरू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने, हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ, देखी है मुश्किलें हर तरफ को, मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत, अभी आसमान तेरा चल शुरू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़ रुक मत, अभी आसमान तेरा चल शुरू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने, हर गिरावट के बाद ऊपर उठने।
कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ, देखी है मुश्किलें हर दर्द को, मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। खुद पर रख यकीन, फिर डर कैसा। तूफानों में भी चलता मेरा हौसला वैसा। सर सत्येंद्र वर्मा की सीख जो पाई तो हार में भी दिखी एक राह नहीं। कोशिशें बोलेंगी शोर नहीं करूंगा, हार भी मिले तो जोर नहीं करूंगा। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी मेरा जुनून, सीख के बढ़ा अब करूंगा पूरा। तो उठ भाई अब रुक मत, तू आग है खुद को बुझ मत। मंजिल तेरी तुझसे जलने लगी है, तेरी मेहनत से दुनिया चलने लगी है। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने, हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ, देखी है मुश्किलें हर दर्द को, मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने, हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ, देखी है मुश्किलें हर दर्द को, मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। खुद पर रख यकीन, फिर डर कैसा। तूफानों में भी चलता मेरा हौसला वैसा। सर सत्येंद्र वर्मा की सीख जो पाई तो हार में भी दिखी एक राह नहीं। कोशिशें बोलेंगी शोर नहीं करूंगा, हार भी मिले तो जोर नहीं करूंगा। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी मेरा जुनून, सीख के बढ़ा अब करूंगा पूरा। तो उठ भाई अब रुक मत, तू आग है खुद को बुझ मत। मंजिल तेरी तुझसे जलने लगी है, तेरी मेहनत से दुनिया चलने लगी है। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने, हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ, देखी है मुश्किलें हर दर्द को, मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी।
तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने, हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ देखी है मुश्किलें, हर दर्द को मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। खुद पर रख यकीन फिर डर कैसा, तूफानों में भी चलता मेरा हौसला वैसा। सर सत्येंद्र वर्मा की सीख जो पाई तो हार में भी दिखी एक राह नहीं। कोशिशें बोलेंगी शोर नहीं करूंगा, हार भी मिले तो जोर नहीं करूंगा। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी मेरा जुनून, सीख के बढ़ा अब करूंगा पूरा। तो उठ भाई अब रुक मत, तू आग है खुद को बुझ मत। मंजिल तेरी तुझसे जलने लगी है, तेरी मेहनत से दुनिया चलने लगी है। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने, हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ देखी है मुश्किलें, हर दर्द को मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने, हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ देखी है मुश्किलें, हर दर्द को मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। खुद पर रख यकीन फिर डर कैसा, तूफानों में भी चलता मेरा हौसला वैसा। सर सत्येंद्र वर्मा की सीख जो पाई तो हार में भी दिखी एक राह नहीं। कोशिशें बोलेंगी शोर नहीं करूंगा, हार भी मिले तो जोर नहीं करूंगा। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी मेरा जुनून, सीख के बढ़ा अब करूंगा पूरा। तो उठ भाई अब रुक मत, तू आग है खुद को बुझ मत। मंजिल तेरी तुझसे जलने लगी है, तेरी मेहनत से दुनिया चलने लगी है। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी।
देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने, हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ, देखी है मुश्किलें हर तरफ, तो मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने, हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ, देखी है मुश्किलें हर तरफ, को मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। खुद पर रख यकीन, फिर डर कैसा। तूफानों में भी जलता मेरा हौसला वैसा। सर सत्येंद्र वर्मा की सीख जो पाई तो हार में भी दिखी एक राह नहीं। कोशिशें बोलेंगी शोर नहीं करूंगा, हार भी मिले तो शोर नहीं करूंगा। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी मेरा जुनून, सीख के बढ़ा अब करूंगा पूरा। तो उठ भाई अब रुक मत, तू आग है खुद को बुझ मत। मंजिल तेरी तुझसे जलने लगी है, तेरी मेहनत से दुनिया चलने लगी है। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने, हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ, देखी है मुश्किलें हर तरफ, तो मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने, हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ, देखी है मुश्किलें हर तरफ, को मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल
खुद पर रख यकीन फिर डर कैसा, तूफानों में भी चलता मेरा हौसला वैसा। सर सत्येंद्र वर्मा की सीख जो पाई तो हार में भी दिखी एक राह नहीं। कोशिशें बोलेंगी शोर नहीं करूंगा, हार भी मिले तो शोर नहीं करूंगा। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी मेरा जुनून, सीख के बढ़ा अब करूंगा पूरा। उठ भाई अब रुक मत, तू आग है खुद को बुझ मत। मंजिल तेरी तुझसे जलने लगी है, तेरी मेहनत से दुनिया चलने लगी है। चल उठ बढ़ रुक मत, अभी आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने, हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ देखी है मुश्किलें हर दर्द को, मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत, अभी आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़ रुक मत, अभी आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने, हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ देखी है मुश्किलें हर दर्द को, मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत, अभी आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। खुद पर रख यकीन फिर डर कैसा, तूफानों में भी चलता मेरा हौसला वैसा। सर सत्येंद्र वर्मा की सीख जो पाई तो हार में भी दिखी एक राह नहीं। कोशिशें बोलेंगी शोर नहीं करूंगा, हार भी मिले तो शोर नहीं करूंगा। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी मेरा जुनून, सीख के बढ़ा अब करूंगा पूरा। तो उठ भाई अब रुक मत, तू आग है खुद को बुझ मत। मंजिल तेरी तुझसे जलने लगी है, तेरी मेहनत से दुनिया चलने लगी है। चल उठ बढ़ रुक मत, अभी आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने, हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ देखी है मुश्किलें हर दर्द को, मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत, अभी आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़ रुक मत, अभी आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़।
हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ट्रेडिंग की जर्नी बढ़िया से व्यतीत कर रहे होंगे। एकदम मस्ती के साथ चल रहा होगा ट्रेडिंग। और हमारी आवाज़ आप तक यदि पहुंच रही है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, जिससे मैं कंफर्म हो लूँ कि नहीं, आप सभी लोगों तक मेरी आवाज़ स्पष्ट रूप से पहुंच रही है और आप सबको सिखाने बताने के लिए मैं ओके कंफर्म है। आई एम फाइन, फाइन सर, ओके गुड, ठीक है। अभी ट्रेड देखिए इनिशिएट होगा बट समय लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं 5 मिनट का टाइम यूज किया हूँ। 15 मिनट पे अगर मैं देखूँ मार्केट को तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। और ध्यान दीजिएगा, ये बीटीसी है, ठीक, नियरेस्ट में लगा दे रहे हैं। तो 15 मिनट पे अभी जो है कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है और हमें 15 मिनट पे ही देखना पड़ेगा, या 30 मिनट पे देखना पड़ेगा, या 1 आवर्स पे देखना पड़ेगा कि ट्रेड कहीं इनिशिएट हो रहा है या नहीं। और अगर कहीं पे दिखता है 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर्स पे, तो हम 5 मिनट पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट हमें ट्रेड दिखना चाहिए लेवल पर। और ट्रेड जो है हमें एक मिनिमम कहा जाए कि पिप मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10-20 पिप मिले, नहीं, मिनिमम का मतलब होता है 300 पिप से ऊपर मिले हमें। जब भी हम ट्रेड लें, ट्रेड इनिशिएट करें या हम अपने ट्रेड के लॉजिक बनाएं, तो हमें ध्यान में ये रखना होता है कि हमारा जो ट्रेड इनिशिएट हो रहा है उसमें 300 पिप यानी 300 पॉइंट से अधिक का हो टारगेट टीपी। नहीं तो फिर उस ट्रेड को अवॉइड किया जाए अगर 300 पिप से कम है। और एसएल को प्रयास कीजिएगा कि अधिकतम 50 पिप, 60 पिप इतना ही जाए, उससे ज़्यादा का अवॉइड कीजिएगा। तो ट्रेड अभी जब दिखाई देगा कहीं बनता हुआ तो ट्रेड लिया जाएगा और बताया भी जाएगा। तो थोड़ा सा आप सब पेशेंस से बैठिए और देखिए। मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे आते हैं तुरंत जंप कर दें, कूद जाएं, क्योंकि 1 क्लिक में ही तो ट्रेडिंग होता है ना। ट्रेडिंग सबसे इजी है कि आप बटन दबाएं, ट्रेड स्टार्ट, आपके अकाउंट से पैसा जो है कट गया। तो इस तरह से हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ट्रेडिंग का एक रूल होता है, ठीक है, ट्रेडिंग का एक जो है लॉजिक होता है, उस लॉजिक के थ्रू हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। बाकी आप अगर 1-2 मिनट पे चाहते हैं कि मैं बताऊं तो वो ठीक बात नहीं है। 1-2 मिनट वाला जो ट्रेड होता है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 2 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो उसमें क्या है कि हमें बहुत कम टिप मिलते हैं, फिर बेमजा रहता है, कोई मतलब का नहीं रहता है, ठीक है। थोड़ा आप कम ट्रेड करिए, लेकिन जितना करिए दुरुस्त करिए, अच्छा करिए, हम यही चाहेंगे। चलिए चलते हैं हम ट्रेडिंग की तरफ, ठीक है। ट्रेड हमारा इनिशिएट हो रहा है या नहीं। सबसे पहले हम 1 आवर्स पे जा रहे हैं। 1 आवर्स पे क्या हमें दिखाई दे रहा है? 1 आवर्स पे हमें यही दिखाई दे रहा है कि बुलिश मार्केट है, बट यहाँ एक ऊपर में सपोर्ट है और उस सपोर्ट का सॉरी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट एक्चुअली में निकल जाता है मुख से। तो ऊपर में एक रेजिस्टेंस है, आप समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। ऊपर में एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, डाउन साइड में फॉल हुआ, फिर एक ग्रीन कैंडल बना 1 आवर्स पे और फिर रेड कैंडल बन रहा है। अभी 27 मिनट इस कैंडल को क्लोज होने में बचा हुआ है टाइम। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो 1 आवर्स टाइम फ्रेम पे अभी कोई खास स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। अगर ये कैंडल क्लोज होता है, ठीक है, इस कैंडल के नीचे, फिर हम मान लेंगे कि नहीं, ट्रेंड चेंज हो चुका है, डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा है। बट अभी नहीं हम मान सकते हैं, ठीक है। और आगे अगर देखें हम
वन डे में क्या दिखाई दे रहा हमें, वाह, वन डे में हमें बुलिश, देखिए बुलिश कल ही हमें पता चल गया था कि कल का मार्केट बुलिश रहेगा। अब बुलिश कुछ दिन तक रहेगा, 2-3 दिन हो सकता है मार्केट बुलिश ही रहे। ये देखिए कल का जो ट्रेड इनिशिएट किया गया था यहीं पे किया गया था ताकि अच्छा खासा रैली देखने को मिले, बट नहीं नहीं मिला, कोई बात नहीं। आते हैं हम पुनः 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और आप सबको आज बताते हैं कि क्या बीटीसी में, क्रिप्टो मार्केट में, बीटीसी में, बीटीसी यूएसडी में, बिटकॉइन में क्या हैमर काम करता है? कितने लोगों को पता है हैमर काम करता है या नहीं? कमेंट करके बताएं आप सभी लोग, जितने लोग हैं उन सबको उन सबसे आप सभी लोग बताइए कि हैमर काम करता है बीटीसी में या नहीं काम करता है, या क्रिप्टो मार्केट में हैमर काम करता है या नहीं। उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा हैमर के बारे में रहेगा और साथ में जहां पर ट्रेड हमें बनते दिखाई देगा और ट्रेड किया जाएगा। नहीं नहीं, सेम मूव नहीं होता है। एक्सआरपी, बीटीसी और एक्सआरपी दोनों में सेम मूव नहीं होता, दिखता है ऑलमोस्ट सिमिलर, कुछ दिखता है, कॉपी होता है बट बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, ओके रियांश जी, चलिए ठीक है। आप बताइए हैमर काम करता है क्या बीटीसी में, या क्रिप्टो मार्केट में हैमर काम करता है या नहीं? सिंगल कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक होगा, आज का जो क्लास होगा कैंडल के ऊपर होगा, हैमर कैंडल के ऊपर। आप सभी लोग बताइए कि हैमर कैंडल जो है काम करता है या नहीं। ठीक, रियांश जी आप बताइए कि हैमर बीटीसी में या कहा जाए क्रिप्टो मार्केट में काम करता है या नहीं। उसके बाद हम आंसर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं। एक बार आप, ओके गुड। हैमर अगर सपोर्ट पे बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर रेजिस्टेंस पे बन रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमें फायदा पहुंचाता है। जरूर मार्केट वहां से रिवर्स होने की संभावना बढ़ जाता है, बट क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा सा आपको हैमर का जो कहा जाए कैंडल देखने को मिलेगा वो इंडियन मार्केट से अलग मिलेगा। इंडियन मार्केट में परफेक्ट हैमर बनता है, कहा जाए कि जैसे हथौड़ा होता है सेम वैसे बन जाता है, बट क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा सा अलग ढंग से बनता है और कभी कभी सिमिलर बन जाता है। ये चीज आप सबको देखना होगा। अब चलते हैं हम कि हैमर और इन्वर्टर हैमर ढूंढते हैं कि काम किया या नहीं किया। मार्केट देखिए, आप सबके लिए थोड़ा सा ओपन कर लूं पेन मार्कर जो है, जिससे आप सब आसानी से समझ सके। चलिए ठीक है, मार्केट आ चुका है। मार्केट इस जगह से, ये 5 मिनट पे है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ध्यान दीजिएगा। वैसे तो ट्रेड हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे किया जाता है, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं किया जाता, बट आप स्कैल्पिंग करते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट पे किया जा सकता है। और 1 मिनट पे तो बिल्कुल मत कीजिए, 1 मिनट पे केवल ब्रोकरेज ही भरेंगे आप, आपके जेब से ही पैसा जाएगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो इस जगह से मार्केट रिवर्स हुआ है। यहाँ पर क्या है, पीछे अगर चल के देखेंगे, क्या यहाँ पर हैमर बना हुआ है? यहाँ पर
तो आपको हैमर जो दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे दिखाई दे रहा होगा, बट ये हैमर फेल होता दिखाई दिया। अगर रेजिस्टेंस की बात किया जाए कि रेजिस्टेंस कहां पर है, नियरेस्ट अगर रेजिस्टेंस ढूंढा जाए तो ये है आपका 2-3। ठीक, मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं केवल आप सबको दिखाने के लिए, फिर अभी डिलीट कर दूंगा। ठीक, ये है सपोर्ट नियरेस्ट। ये तो काम नहीं किया कि किया, यहां देखिए इस रेजिस्टेंस पे मार्केट ने क्या किया, रिस्पेक्ट किया या नहीं किया। मार्केट रिस्पेक्ट किया इस रजिस्ट्रेशन का, सॉरी इस सपोर्ट का मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, अच्छे से किया। मार्केट क्या किया, यहाँ से गिर रहा था, फिर मार्केट ने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी यहाँ पर, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर उसके बाद एक हैमर बनता है इसी सपोर्ट पे, अच्छा वाला हैमर। अगर आप देखें ये जो है काफी अच्छा हैमर बनता हुआ दिखाई दिया होगा। ये इस सपोर्ट पे, ठीक, ये बीच वाला देखिए हैमर, अच्छा हैमर बना है या नहीं, बहुत बढ़िया हैमर बना। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लोगों का, अगर जो लोग इसी हैमर पे बिना इंतजार किए अगली कैंडल में डायरेक्ट घुस गए, ठीक, हैंड क्या होता है, हैमर के बाद कब हमें एंट्री लेनी चाहिए, इसका हमें सेंस मालूम होना चाहिए कि हैमर के बाद डायरेक्ट हमें मार्केट में कूदना नहीं चाहिए। यदि सपोर्ट पे भी बन रहा है तो हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट कैंडल का वेट करना होता है। नेक्स्ट कैंडल ये बताता है कि हमारा सेटअप बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। अगर हैमर बना है और नेक्स्ट कैंडल हमारे साइड में जा रहा है जहां पर हम सोच रहे हैं, फिर हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा। बट यहाँ पर आप देखिए कि हैमर बना, उसके बाद एक बढ़िया रेड कैंडल बना, बहुत बढ़िया रेड कैंडल बना। तो लोगों को क्या लगा, बहुत सारे लोग इसी हैमर के बनते ही नेक्स्ट कैंडल पर, इस कैंडल पर, क्योंकि इसने हाई यहां तक बनाया है, यानी इस कैंडल को जो हैमर बना था इस कैंडल को क्रॉस कर गया। बहुत सारे जो अग्रेसिव ट्रेडर होते हैं, या कहा जाए जो ट्रेडर ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी लोगों को लगता है कि नहीं ये ट्रेड मिस हो जाएगा, या फिर मेरा एसएल बड़ा हो जाएगा, या मुझे जो है पूरा मार्केट राइड करना है, यानी जहां से ट्रेड स्टार्ट हुआ ऊपर जाने शुरू हुआ मुझे वहीं से पकड़ना है और आखिरी जहां से रिवर्सल होगा वहां तक रहना है, यानी पूरा कहा जाए राइड, पूरा ट्रेड राइड करना है। तो ऐसे में वो लोग जो है फेयर फार्मों में आते हैं और कूद जाते हैं मार्केट में, जो कि बहुत गलत है। ऐसे में नहीं कूदना चाहिए, जबकि आपको वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए किस चीज का, नेक्स्ट कैंडल हैमर के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है उसके क्लोजिंग का। यदि क्लोजिंग हुआ आपके फेवर में, इस हैमर के ऊपर कहीं क्लोजिंग देता है, ठीक है, फिर आप इस ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे हैमर बनता है हैमर को मार्क कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से। अगर वो सपोर्ट पे बना है तो उसका जो अपर बिग है उसको मार्क कीजिए। उस अपर बिग में यदि मार्केट जो सेकंड कैंडल है, जो कहा जाए हैमर कैंडल के बाद कैंडल बन रही है, यदि उस हैमर के बिग के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो आप मार्क किए उसके ऊपर कहीं क्लोजिंग देता है, फिर आपका ट्रेड इनिशिएट होता है, फिर आप अगली कैंडल पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। यानी थर्ड कैंडल पे, इस वाले कैंडल पे, जैसे
फर्स्ट कैंडल अगर इसको मान रहे हो जो हैमर बना, तो सेकंड कैंडल आप वेट करिए जो हैमर के बिग टॉप बिग को क्रॉस करके और क्लोजिंग दे, फिर नेक्स्ट कैंडल जो थर्ड कैंडल रहेगी आप उस पर ट्रेड इनिशिएट कर दीजिए, ट्रेड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा अलग सिस्टम होता है। क्रिप्टो में देखेंगे या तो मार्केट सपोर्ट पे सपोर्ट तक आएगा ही नहीं, उसके ऊपर से ऐसे भाग जाएगा, या सपोर्ट तक आता है, यहाँ पर मंडराता है, कुछ देर हैमर बनाता है या और कुछ बनाता है कोई कैंडल, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। इस टाइप से आपको अधिकांश देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे हैमर को जहां पर हैमर दिखे सपोर्ट पे, ऐसे आप मार्क कर लीजिए। जब इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे, फिर आप जो है अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कई कैंडल के बाद दे, तो फिर आपका ट्रेड लॉजिक चेंज हो जाएगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक, ये चीज कंफर्म हुआ आपको कि नहीं? गुड, नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन। ठीक है भाई, मैं देखिए आपको समझा रहा था, बता रहा था, इसलिए आप का कमेंट नहीं पढ़ पाया, बट गुड 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 जॉब रियांश जी, गुड जॉब। ऐसे ही सीखते रहें, अच्छा एक दिन आप अच्छे लेवल पे जाएंगे। ठीक है, बट आप अपना लर्निंग बंद मत कीजिएगा, लर्निंग पे विशेष फोकस दीजिएगा। जब तक आप लर्निंग पे विशेष फोकस नहीं देंगे तब तक मजा नहीं आएगा, क्योंकि एक ट्रेडर का काम होता है दिन प्रतिदिन सीखना। एक्चुअली मैं बैक साइड में सीखा, यहाँ पर बता रहा हूँ, यदि आप चार्ट पे देखिएगा कहीं कुछ दिखेगा तो मुझे फीडबैक दीजिएगा, जिससे मैं चार्ट को देख पाऊंगा। ठीक है, फिलहाल एक मिनट देख लेता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका सपोर्ट लिया है, फाइव मिनट में इस कैंडल का सपोर्ट लिया है, फॉल्स हो रहा है पर सपोर्ट थ्रू नहीं हुआ। सपोर्ट अगर देखा जाए रियल में तो ये है, यहाँ पर फॉल्स हुआ है, थ्रू नहीं हुआ, तो ये फेल है। बट मान सकते हैं कि चलो ठीक है, इसके लिए हमें और टाइम फ्रेम पे जाना होगा, देखना होगा कि क्या बता रहा है। ठीक है, हायर बिग 3 मिनट पे भी फॉल्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको हम सपोर्ट नहीं मानेंगे कि ये सपोर्ट लिया है इसका, और फिर ये अपने आप को छोटा करते अभी जा रहा है। अभी देखिए, अभी किसी साइड निकलेगा नहीं, अभी जो है अपने आप को मार्केट क्या कर रहा है कि छोटा करते जा रहा है। मार्केट हो सकता है किसी साइड निकल जाए, बट अभी मार्केट का स्ट्रक्चर जो बन रहा है आप देखेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर इस टाइप में बन रहा है, अपने आप को मार्केट छोटा करते हुए जा रहा है। मार्केट ने यहाँ से आया ऐसे, ठीक, यहाँ गया, फिर मार्केट आया, फिर मार्केट गया। अब मार्केट हो सकता है कि यहाँ से, क्योंकि ये फेक जो है आपको रेजिस्टेंस मिला हुआ, यहाँ से मार्केट हो सकता है कि ऊपर चला जाए ऐसे। अगर ऊपर गया तो बुल रहेगा, फिर तो यहाँ पर एक अगर ऊपर साइड में देखा जाएगा नियरेस्ट में सपोर्ट नहीं दिखा तो बाइंग, सॉरी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन पैदा कर देता हूँ आप सबके बीच में। अगर रेजिस्टेंस नहीं दिखा तो फिर बाइंग के लिए जाया जा सकता है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी के साथ। बट अगर ये मार्केट ऐसे यहाँ तक आता है, कहीं इस जगह पे ऐसे छोटा करता अपने आप को, फिर ऊपर साइड में जाता है, तो देखना होगा कि निकलता किधर है। ठीक है, एक फ्लैग टाइप में बन सकता है,
तो ये अभी मार्केट इंडिसीजन अपने आप को बता रहा है। यहाँ सब छोटे छोटे पिप 10-20 पिप के लिया जा सकता है ट्रेड, जो मार्केट में आजकल 1 मिनट पे लोग देते हैं, ऐसा ट्रेड तो इनिशिएट किया जा सकता। बट 1 मिनट के ट्रेड इनिशिएट करने से कोई मतलब नहीं है, प्रॉफिट नहीं आएगा ना, उसमें केवल लॉस ही लॉस जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ब्रोकरेज ही हमें आपको पे करना रहता है, तो ब्रोकरेज में क्यों हम अपना ज्यादा अमाउंट दें? हमें प्रॉफिट करने हम यहाँ आए हैं, ब्रोकरेज ब्रोकर को कमवाने थोड़ी ना आए हैं कि ब्रोकर को कमवाएं। सिर्फ 10-20 पिप 30 पिप 20 पिप या 40 पिप मिल सकते हैं 1 मिनट के कैंडल पे, बट हम यहाँ नहीं देखेंगे, कोई भी ट्रेड यहाँ नहीं देखेंगे 1 मिनट पे। हम न्यूनतम 5 मिनट पे या 15 मिनट पे देखते हैं, ट्रेड लेते हैं, इनिशिएट करते हैं, बाकी देखते हैं 1 आवर्स 30 मिनट 1 डे। तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को छोटा करते हुए जा रहा है। चलिए ठीक है, हमारा पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट ये है कि हम हैमर की बात कर रहे थे कि यहाँ पर हैमर हुआ, फॉल्स दिखाई दिया, फिर ऊपर गया। तो एग्जैक्ट वहीं से मार्केट ऊपर नहीं जाता, बट इंडियन मार्केट में अगर आप देखेंगे इंडेक्स में, तो इंडेक्स में क्या होता है, बहुत अच्छा हैमर काम करता है। अगर हैमर बना है तो मार्केट वहीं से, फिर अगर सपोर्ट पे हैमर बना है तो मार्केट वहीं से ऊपर की साइड में रिवर्स हो जाता है। लेकिन क्रिप्टो में, बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है रियल टाइम में। अब यहाँ देखिए, इस जगह पे यहाँ पर एक हैमर बना हुआ है, बट ये सपोर्ट के ऊपर ही बना है। आपसे मैं क्या कह रहा था कि मार्केट ऐसे आता है, सपोर्ट तक आता ही नहीं, डायरेक्ट ऐसे भाग जाता है। अभी इससे पहले मैंने बताया था, ये वही कंडीशन है, मार्केट यहाँ से पहले ही भाग गया। क्यों भाग गया? यहाँ पर नीचे जो है लिक्विडिटी था, जो लोग यहाँ बैठे थे, जो बाइंग करके बैठे थे, बड़े प्लेयर, यहाँ पर बिग प्लेयर बाइंग करके बैठे थे, तो इसके नीचे जो है आने नहीं देंगे। जब बिग प्लेयर बैठे रहेंगे, वो सोचेंगे नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा, तो मार्केट को पहले ही पुश कर देते हैं, धक्का दे देते हैं, ताकि मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाए। मार्केट में अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला। तो इस हैमर को जो देखकर और अपना ट्रेड इनिशिएट किया होगा, तो काफी अच्छा प्रॉफिट उसको मिला होगा। देखिए यहां से मार्केट यहां तक रैली दिखाया। तो ऐसे में क्या होता है, यदि आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं हैमर को देखकर, ठीक है, ऐसे कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, उसके बाद फिर आपका टीपी क्या होगा, टारगेट क्या होगा, इन सभी के बारे में हमें तुरंत कैलकुलेशन करना होता है। जैसे हैमर बना, हैमर के नेक्स्ट कैंडल पे, यानी जो 5 मिनट का कैंडल है, उसी 5 मिनट में हम अपना डिसीजन ले लेते हैं कि ये हमारे फेवर में कैंडल क्लोज हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा, और कितना देर में समथिंग ये हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा तो हम मार्केट में बने रहेंगे। ठीक, ये सारी चीजें हम उसी 5 मिनट के कैंडल पर को पूरा होने से पहले अपना डिसाइड कर लेते हैं और तय कर लेते हैं कि ये हमारा जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पर हमारा जो है टीपी रहेगा, टारगेट रहेगा, और हमारे उसी के अकॉर्डिंग हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट जैसे मान लिया जाए, अगर इस जगह पे देखा जाए, हैमर बहुत परफेक्ट रूप से बना हुआ है। अगर देखेंगे तो हैमर बहुत परफेक्ट रूप से बना हुआ है, और यहाँ से इसने सेकंड कैंडल जो है क्लोजिंग भी बहुत अच्छा दिया है। हमारा ट्रेड यहीं पे इनिशिएट हो गया, इसी जगह पे। अब हमारा जो है स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस हैमर के नीचे रहेगा, ये रहेगा। तो हम अगर इसको देखते हैं कि कितना पिप है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोज इसको मार्क करेंगे कि कितने पिप का बन रहा है। ठीक है, 72 पिप का बन रहा है। अब उसी के आधार पे हम
अपना जो है कहा जाए बजट को यहाँ पर ट्रेड में लगाएंगे कि कितना बजट लगाएं जिससे हम अपना जो स्टॉप लॉस है उसको झेल सकें, यानी मार्केट को खुशी खुशी दे सकें, हमें कोई दिक्कत ना हो, घृणा ना हो, हमें किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो माइंड पे, ताकि हम अगला ट्रेड भी आसानी के साथ ले पाए। मान लीजिए यदि आप यहाँ पर 1000 क्वांटिटी ट्रेड लेते हैं, मतलब 1 लॉट, ठीक, 1.00 का, अगर यहाँ पर 1.00 लॉट आप लेते हैं तो यहाँ पर अगर आपको लॉस होता तो 75 का मान लेते हैं तो $75 का लॉस होता। लेकिन प्रॉफिट अगर यहीं पे देखा जाए तो हम प्रॉफिट को कैसे गैस करेंगे कि प्रॉफिट हमारा कहाँ पर, हम टीपी कहाँ पर लगाएंगे? उसके लिए जो है हमें नियरेस्ट का जो है अपना रेजिस्टेंस देख लेना है, और उस रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे कहा जाए, अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर है तो इस लेवल पे हम अपना टीपी सेट कर देंगे। थोड़ा सा नीचे, जरूरी नहीं मार्केट हर बार ग्रैब को हंट करने जाए, ठीक है, जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करने चला जाए, नहीं, हो सकता है कि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने ना जाए, उससे पहले ही नीचे भाग आए। जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, जैसे इस जगह से मार्केट ऊपर गया, नीचे ग्रैब करने, लिक्विडिटी ग्रैब करने नहीं गया, तो ऐसे ही ऊपर से भी मार्केट पहले ही आ सकता है, इसलिए उससे नीचे का हमें हमारा टारगेट होना चाहिए। और अगर ऐसा होता तो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया होता। अब यहाँ पर हमें बहुत कहा जाए 50 60 70 पिप का एसएल बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा ही है, तो यहाँ पर हम अपने बजट के अनुसार ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे कि हमें कितना लॉट लें जिससे हमारा लॉस होने पे मतलब नेक्स्ट ट्रेड हम ले सके, हमारे बजट पे कोई प्रभाव ना पड़े। बट यहीं पे अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं, जो हमारा ये वाला हैमर बना था, ठीक, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होता? हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होता। हमारा नेक्स्ट कैंडल कहाँ पर था? इस जगह पे बनाया। तो क्या ले पाते हम? नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का अगर हम मार्क करें, ठीक है, इस जगह से इस जगह तक, तो 458 पॉइंट का एसएल, या इतना तो प्रॉफिट नहीं मिलता है लोगों को, तो एसएल कहाँ से देंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा ट्रेड बिल्कुल आप अवॉइड करेंगे, नहीं लेंगे। चाहे मार्केट फट जाए, चाहे जितना ऊपर चला जाए, चाहे जितना नीचे चला है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ट्रेड को आप अवॉइड करिए, बचिए, जहां आपका पता चले कि पूरा एसएल ही आपका जितना भी अकाउंट में बैलेंस है सब एक ही एसएल में चला जाए, ठीक है। अगर देखें तो प्रॉफिट भी आपका नहीं हो पाया, क्यों? मार्केट पहले ही नीचे से ही भाग आया। तो ये सब चीजें हैं कि आपको अगर अच्छा कैंडल दिख गया तो वहां से अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आ जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हैमर की तरफ। चलिए फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट हैमर की तरफ। देखिए, जो भी लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मैं कंटिन्यू लाइव नहीं आ पाता हूँ, तो जब भी आऊँगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आपको आसानी रहेगा मेरे वीडियो को वॉच करने में, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग जो है बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर पसंद आए तो डबल टैप करके लाइक भी कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, मेरे कहने का मतलब यही है, ठीक है। या चलिए ठीक है।
अब आते हैं यहां पर, देखिए मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों, इस जगह पे मार्केट ने लिक्विडिटी को ग्रैब किया, कहाँ, यहाँ पर, ठीक। इस जगह पे देखिए क्या बना, मैं धीरे धीरे पीछे चल रहा हूँ। यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल बना, मार्केट ऊपर आ रहा था, इनडिसीजन कैंडल बना, उसके बाद फिर एक बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल बना, फिर एक हैमर बना, ध्यान दीजिएगा, फिर एक हैमर बना। तो क्या यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए था? आप गैस करिए, बताइए यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है। क्या यहाँ हमें बाय करना चाहिए था या सेल करना चाहिए था? ये तो अभी पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसलिए आप बट इसी कैंडल को केवल रीड करके, इसके पीछे का चीज रीड करके बताइए क्या हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए था जब ये कैंडल क्लोज हुआ, ठीक। एक बार आप सब कमेंट में बताइए, फिर मैं बता रहा हूँ। रियांश जी बताइए कि यदि आप ऐसी जगह पे होते हैं कि आपके सामने, ठीक है, इस टाइप का मार्केट बनता दिखाई देता, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं? कंफर्मेशन करना चाहिए पहले, जी बिल्कुल कंफर्मेशन करना चाहिए। बट मैं इस, देखिए जो लाइन घेरा हूं आपके पास, ये कंफर्मेशन कैंडल भी है, इस कंफर्मेशन कैंडल भी आप देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, डिसीजन कौन सा लेते हैं आप? ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए चलिए ठीक है, गुड। यहाँ पर क्लोज, देखिए 2-3 पॉइंट आया, ठीक है, गुड। अगर जो है इस हैमर कैंडल को, ये कैंडल क्लोजिंग दे देता, ठीक है, तो ये तो बिग है, बिग को नहीं दिया, बट इस हैमर को तो क्लोजिंग दिया है। ये देखिए हैमर का ये जो शैडो है उस पे मत जाइए ज्यादा। बट यहाँ पर क्या है कि हम अगर इसके क्लोजिंग पे यहाँ कहीं ट्रेड बनाते हैं तो क्या होता, हमारा आगे एसएल चला जाता है। और रही बात, क्या इतना हमारा इतना बड़ा हम एसएल रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं, इसको पहले, सबसे पहले हम मेजर करेंगे, ठीक है। किससे मेजर करेंगे? स्केल से। तो स्केल उठाएंगे हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक गैस करेंगे, तो 152 पॉइंट का जो है यहाँ पर हमारा एसएल आ रहा है। हम इतना बड़ा एसएल क्यों लेंगे? हमें देखिए, यदि हम 200-300 पॉइंट या 500 पॉइंट का ट्रेड पकड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि हमारा जो प्रॉफिट है वो 300 पिप का है, तो हम 150 पिप का क्यों एसएल देंगे? नहीं हुआ तब तो 1:2 का हुआ। इतना छोटा रेशियो नहीं हमें चाहिए, हमें और बड़ा रेशियो चाहिए। रिस्क रिवार्ड रेशियो जो होता है वो और बड़ा होना चाहिए। हमारा जो एसएल होना चाहिए वो अराउंड 100 पिप के अंदर होना चाहिए। 100 पिप के अंदर रहेगा तो हम सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इस चीज को आप सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना ट्रेड नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारा एसएल बहुत लंबा बन रहा है, और फिर जो यहाँ पर कैंडल बना है वो बहुत बड़ा बन चुका है, तो इसी के कारण है
जो है एसएल हमारा लंबा बना, इसलिए हम इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। जो 100 पिप के अंदर में आएगा हम वही ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो कंफर्मेशन दिया। अब जो लोग यहाँ ट्रेड लिए रहे होंगे इस पे, इस वाली कैंडल क्लोजिंग पे, उनका एसएल यहीं कहीं स्टिक रहा होगा। तो मार्केट ने ऐसे आया फिर ऐसे गया, सबका एसएल कट गया, सबका एसएल हट गया, मार्केट ने खा लिया सबका एसएल। तो ऐसी जगह पे आप इतना लंबा एसएल उसके बाद मार्केट को दे दोगे तो बचेगा आपके जेब में कितना। तो इसलिए हम दोबारा कंफर्मेशन का वेट करेंगे। तो मार्केट ने हमें दोबारा कंफर्मेशन दिया, ठीक है, यहाँ एक हैमर बना, यहाँ एक बढ़िया हैमर बना, इस पे तो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसका भी क्लोजिंग दिया है मार्केट। यहाँ पर भी हमें जितना पिछली बार में हमें हमारा एसएल जा रहा था उतना यहाँ पर भी हमारा एसएल जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम मार्केट में वेट करेंगे, क्योंकि हमें कई लेवल दिखाई दे रहे हैं। एक लेवल देखिए, अगर हम थोड़ा सा पीछे होकर दिखाएं आपको, एक लेवल हमारा ये भी है, ठीक है, ये देखिए, इस लेवल को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक, ऐसे थोड़ा सा बिग पे उसके रख लेते हैं, या यहाँ, ठीक, ये रहा हमारा लेवल, ठीक। एक यहाँ पर भी लेवल बन रहा है जो हाई था, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रेड बनता, ये चीज हमें पहले से ही माइंड में रख लेना चाहिए जब यहाँ पर ये ट्रेड बन रहा था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक इनडिसीजन कैंडल बना, इस जगह पे अगर देखेंगे तो एक इनडिसीजन कैंडल बना, उसके बाद परफेक्ट एक हैमर बना है और इस हैमर को अच्छे से क्लोजिंग दिया है, ठीक। तो यहीं पे हम ले लेंगे अपना ट्रेड इनिशिएट, और हमारा जो एसएल रहेगा वो इस जगह पे रहेगा। अब मार्केट जो है लिक्विडिटी ग्रैब कर चुकी है यहाँ पर, तो दोबारा मार्केट ग्रैब करने आएगी नहीं, क्या करेगी, नीचे ही जाएगी मार्केट। और जब मार्केट नीचे जाएगी तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आएगा। आप देख पाएंगे तो मार्केट में यहाँ से अगर आप सेल किए होते हैं तो मार्केट आपको अच्छा खासा एक रैली दिया, कहाँ तक दिया, ये देखिए नीचे एक सपोर्ट था, लेकिन इससे पहले मार्केट ने रिवर्स ले लिया। तो हमारा जो ये वाला लेवल रहता है, ये लेवल, इसी के आसपास हमें जो है अपना टारगेट सेट करना होता है। इस लेवल के पास, इस लेवल के पास ऐसे लाइन खींच दीजिए उसी, और यहाँ कहीं अपना टीपी लगा दीजिए, ताकि जरूरी नहीं कि मार्केट नीचे यहाँ तक आए, इसलिए आपको ये देखिए मार्केट वहां तक नहीं गया है, ठीक, यहीं तक आया है, यहाँ पर आपका बढ़िया से टारगेट हिट हो जाता है। तो यहाँ जरूरी नहीं कि मार्केट नीचे तक आए, जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपना टीपी यहीं पे लगाते हैं यहाँ पर, तो वो लोग रॉन्ग हो जाते हैं, उनका जो है प्रॉफिट दिख कर और फिर लॉस में बुक करते हैं, या फिर बहुत कम कहा जाए बहुत कम जो है प्रॉफिट घर पे ले जाते हैं। और दूसरी चीज इसमें एक चीज और होना चाहिए, यदि आप ट्रेड इनिशिएट करते हो, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ट्रेड लॉजिक है, यदि यहाँ पर आपने एक ट्रेड इनिशिएट किया, मान लीजिए एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इस जगह पे एक ट्रेड इनिशिएट किए, तो अब आपका व्यू क्या होना चाहिए, आपका व्यू ये होना चाहिए, आपका एसएल यहाँ पर है, जैसे ये एक ग्रीन कैंडल बनी बीच में, फिर आपका यहाँ पर इसके ऊपर आप फर्स्ट काम क्या होना चाहिए, आपका एसएल जो है यहाँ आ जाना चाहिए, ठीक, ताकि कुछ प्रॉफिट आप घर पे ले जा पाए। और दूसरी चीज, आपके फेवर में जैसे 50% मार्केट चला जाए, जो आप टारगेट सेट किए हो कि नहीं यहाँ तक आएगा तो मैं बुक करूंगा,
तो उसका 50% जैसे मार्केट जाता है वहां 50% क्वांटिटी बुक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका 50% प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद अपने एसएल को टेल कर देंगे। जब टेल कर देंगे तो आपके घर से उस समय कुछ नहीं जाएगा, आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और एक चीज मैं देखता हूं, लोगों को ट्रेड में बड़ी रुचि होती है। ठीक है, अगर ट्रेड नहीं पाते हैं तो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं और बहुत जल्दी आपके लाइफ से उठकर नेक्स्ट लाइफ पे पहुंच जाते हैं। और यही लोग, जो लोग सीखना नहीं चाहते हैं, वही लोग कहीं ना कहीं हमेशा जो है दूसरे के कॉल टिप में पड़े रहते हैं। और ऐसे लोगों का हमेशा लॉस होता रहता है। दूसरे के कॉल टिप से आप अपना घर नहीं चला सकते हो, अपना कैरियर नहीं बना सकते हो। ठीक है, और मैं आपको परफेक्ट रूप से बता दूं, जो लोग कॉल टिप देते हैं, जिनका आप कॉपी करते हो, वो अगर इतने एक्सपर्ट होते तो आपको कॉल टिप नहीं देते। इसलिए आप सभी लोग केवल एजुकेशन पे फोकस कीजिए, लर्निंग पे फोकस कीजिए। लर्निंग के साथ अपना माइंडसेट ग्रो करिए और उस माइंडसेट के साथ आप जो है अपने डिसीजन के बदौलत, अपने डिसीजन में के बल पे आप ट्रेड इनिशिएट कीजिए। ठीक है, अपने माइंड पावर के आधार पे। चलिए, आप सबको क्या लग रहा है कि यहाँ ट्रेड इनिशिएट हो पाएगा, ट्रेड मिल पाएगा क्या? बताइए कोई, क्या लग रहा है बंधु, यहाँ ट्रेड बन पाएगा? बोलिए, 5 मिनट पे हैमर है, 5 मिनट पे हैमर है। नेक्स्ट कैंडल वेट करके फिर आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन वही है कि आपका प्रॉफिट बहुत छोटा होगा, या मार्केट रिवर्स भी यहां से कर सकता है। मार्केट को का स्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद कैंडल को क्लोजिंग देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट देखिए और नियरेस्ट लिक्विडिटी देखिए। ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी भरपूर मात्रा में है। ठीक, मार्केट इसको ग्रैब करने जरूर जाएगी। यहाँ नियरेस्ट में लिक्विडिटी है। ठीक, इस जगह पे यहाँ पर मार्केट ग्रैब करने जरूर आएगी। तो मार्केट अपने नियरेस्ट में जाती है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, कभी कभी जो है दूर वाला भी रोड पकड़ लेता है, ट्रेवल करता है मार्केट दूर का भी, बट प्रयास करता है नियरेस्ट वाला लिक्विडिटी हेल्प करे। तो हम अगर यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कहाँ पर है हमारा नियरेस्ट लिक्विडिटी, इस जगह पे है। ठीक, और नियरेस्ट बॉटम लिक्विडिटी यहाँ पर है। क्या लग रहा है, नियरेस्ट इस लिक्विडिटी पे आएगी या इस लिक्विडिटी पे आएगी? सर, मेरे को पार्सल प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना आता, वो कैसे करते हैं भाई? बड़े बड़े भाई रियांश जी, मैंने अभी अभी आपको बताया, बट उस पर थोड़ा सा मैं फोकस करके बता रहा हूँ पार्सल बुकिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए, पार्सल बुकिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एग्जाम्पल मैं यहीं का लेकर चल रहा हूँ, इस पॉइंट का मैं एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ
मान लो आपने यहाँ कहीं एक ट्रेड इनिशिएट किया, ठीक, या और लंबा मूव पकड़ता हूं जहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा, है कि नहीं। चलो यही है एग्जाम्पल, बढ़िया परफेक्ट एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पार्सल बुकिंग के लिए कोई, मान लीजिए आप यहाँ कहीं एक ट्रेड इनिशिएट करते हो इस एरिया पे, मान लेते हैं, ठीक। अब मार्केट क्या होता है, सीधा ऐसे लकीर की तरह नहीं जाता, स्ट्रेट नहीं जाता, मार्केट में पुल बैक आते हैं, ध्यान दीजिएगा, मार्केट में पुल बैक आते हैं। मान लिया जाए कि आपने यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट किया और आपने एक एसएल यहाँ पर रखा, अपना एसएल इस जगह पे, एसएल, ठीक, ट्रेड, ये हो गया आपका ट्रेड, ठीक। अब ट्रेड आपका चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, इस जगह तक मार्केट में आया, फिर ऐसे आया, फिर आया, फिर ऐसे गया, तो ये तो मार्केट है, आएगा जाएगा। अब आप पार्सल बुकिंग कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक, उसकी बात मैं कर लूं। ध्यान से देखिए, अब जैसे ही मार्केट यहाँ पर आप ट्रेड लिए इस जगह पे, ठीक, अब मार्केट जैसे ही आपके फेवर में गया, मान लीजिए कि आपने गेस किया कि मार्केट यहां तक आएगा, इस पॉइंट तक, ठीक, इस पॉइंट तक आएगा, तो मार्केट का जो 50% है उसको आपको ना गेस कर लेना, तो 50% समथिंग यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, ये आपका 50% आएगा, ये आपका 100% आया। अब ध्यान दीजिएगा, पार्सल बुकिंग ऐसे किया जाता है कि जैसे आपके 50% पे गया, आपको यहाँ पर 50% क्वांटिटी बुक कर लेना है। 50% क्वांटिटी जैसे बुक करेंगे, आपका जो एसएल है वो एसएल यहाँ से हटकर आपका कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कहाँ आ जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाएगा। उसके बाद जैसे मार्केट आपके फेवर में गया, यहाँ पर आपका मान लिया जाए कि 75% है, यहाँ पर 75% है। अब 75% पे फिर आप 25% यानी वो 50% जो बचा हुआ है उसका 50%, यानी टोटल का 25% आप इस जगह पे बुक कर लेंगे। आपके 75% जहां पर पहुंचा हुआ है, जो आप गेस किए हो कि मार्केट की नहीं यहाँ तक जाएगा, इस एक एक्सपेक्ट किए हो कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, आप टीपी लगाए हुए हो, तो क्या किए आपने दूसरे राउंड में यहाँ पर बचे हुए को 50% फिर निकाल दिए। उसके बाद आपका जो 25% बचा, यानी टोटल ट्रेड का 25% लॉट बचा, उसको आपको लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन जैसे आपने यहाँ पर 25% बुक किए 75% वाले पे, तो आपका जो एसएल होगा वो कॉस्ट टू कॉस्ट से आके 50% पे चला आएगा। ध्यान दीजिएगा, वो जैसे आप 75 पर आपके जो एक्सपेक्ट किए हैं रेशियो, उस रेशियो के 75% पे जैसे आप 50% क्वांटिटी बुक करेंगे, यानी बचे हुए को 50%, यानी 25% क्वांटिटी 75% पे जैसे बुक करेंगे। एग्जाम्पल के साथ हम चलते हैं, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 100 क्वांटिटी लिए हैं, ठीक। अब 100 क्वांटिटी को आप 50% पे कितना निकालेंगे, 50 क्वांटिटी। उसके बाद फिर 75% पे कितना निकालेंगे, 25 क्वांटिटी। अब 25 क्वांटिटी को आप 25 क्वांटिटी को आप अपने टारगेट तक जाने देंगे, या कहा जाए उसको आसमान छूने के लिए छोड़ देंगे। आप क्या करेंगे, एसएल को हमेशा प्रमोट करते रहेंगे। एसएल को जैसे कि फर्स्ट टाइम में आपने जैसे 50% बुक किया, आपका एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट पे हो गया। आपने जैसे फिर 25% बुक किया, आपका एसएल जो है आके 50% पे हो गया। आपका पता चला टीपी जहां सोच रहे हैं उस जगह पे हो गया, टीपी चला गया आपका। देखिए, टीपी कभी भी आप लगा के मत छोड़िए, या सिस्टम पे बैठ रहे हैं, एसएल हमेशा लगाइए, सिस्टम पे बैठ रहे हो या ना बैठ रहे हो,
लेकिन टीपी अगर सिस्टम पे आप बैठ रहे हो, टीपी मत लगाइए, आप केवल एसएल लगा के बैठिए, ठीक है। और उस 25% को पूरा फुल्ली मार्केट में राइड होने दीजिए। जैसे मार्केट आपकी टीपी से आगे बढ़ता है, ठीक है, आगे निकल जाता है, तो आपका जो एसएल है वो 75% पे आ जाएगा, उसके बाद और आगे निकल जाता है 100% पे आ जाएगा। आपका एसएल जो है उस 25% को ट्रेल करते हुए बहुत आगे तक ले जाएगा, जिससे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट बुक हो पाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। सर जी मेरे को ठीक है, थैंक यू भाई, आपको भी थैंक यू क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि जब कोई क्वेश्चंस करता है तो मजा आता है समझाने में या बताने में, और खुद का एक जो ब्रेन में सोया हुआ दिमाग रहता है ना वो जागृत होता है। तो आप पूरे अच्छे से समझ पाए होंगे, और इसी तरह से आप हमेशा सभी ट्रेड में कहा जाए प्रॉफिट बुक कीजिएगा और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइएगा। और रही बात यदि आप सिस्टम पे बैठते हैं तो आपका केवल एसएल लगना चाहिए, प्रॉफिट नहीं लगना चाहिए, टीपी नहीं लगना चाहिए, टीपी केवल बुक करना चाहिए, और टीपी को हमेशा आसमान की ऊंचाइयों पे उड़ने देना चाहिए। और कुछ अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कर सकते हैं आप, बट नहीं हो तो ट्रेड के साथ अभी चार्ट के साथ एंजॉय कीजिए। अगर कोई ट्रेड यहाँ इनिशिएट होते दिखाई देगा तो मैं उसको पकड़ने का प्रयास करूंगा, बट उड़ता तीर मैं नहीं ले सकता। मुझे जब पूरी तरह से कंफर्मेशन मिलेगा तभी मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, वेट करूंगा। 1 घंटा लगे चलेगा, 2 घंटा लगे चलेगा, क्योंकि ये मेरा व्यवसाय है, बिजनेस है। मैं यहाँ मजे लेने के लिए नहीं आता हूँ, मैं यहाँ कहा जाए आप सबको सिखाने जरूर आता हूँ। इस सिखाने से क्यों मैं सिखाने इसलिए आता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया जब आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग में इतने माहिर हो, तो फिर यूट्यूब पे सिखाने क्यों आते हो। मेरा सिखाने से मतलब ये होता है कि थोड़ा सा रिवाइज हो जाता है मेरा, और क्या होता है कि ऐसे बैठने से बोर हो जाऊंगा कुछ, तो आप सबको भी जो मेरे अंदर ज्ञान है उस ज्ञान को मैं देते चलता हूँ, और मुझे आपसे भी कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि मुझे आपसे कुछ सीखने को नहीं मिलता है। मैं यदि लाइव में आ रहा हूँ और तो वहां पर आप बहुत सारे लोग नेगेटिव थिंकिंग के रहते हैं, बहुत सारे लोग पॉजिटिव थिंकिंग के रहते हैं, सबका अपना अपना थिंकिंग होता है। उस थिंकिंग को मैं समझता हूँ, उनके बिहेवियर को मैं पकड़ता हूँ कि वो कैसा मार्केट को किस नजरिए से देखते हैं, वो मार्केट को किस नजरिए से देखते हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से, और फिर मैं उसी के आधार पे अपना एक व्यू बनाता हूँ कि नहीं अगर लोग ऐसा सोचते हैं तो मार्केट कहाँ जा सकता है। तो इसलिए लाइव में बैठने से मजा आता है कि चलो ठीक है, यदि हमारे पास समय मिल गया है तो हम उतना टाइम एक्सपेक्ट कर मतलब आप सबको दे दिया जाए। चलिए ठीक है, मैं आप सबको थोड़ा सा सॉन्ग सुना दूं, क्योंकि काफी देर से मैं बातचीत कर रहा हूँ। थोड़ी देर मेरे सॉन्ग के साथ रहिए, फिर मैं लौटता हूँ वापस। मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ, देखी है मुश्किलें हर तरफ, तो मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी, तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी, तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने।
लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ, देखी है मुश्किलें हर तरफ को, मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। खुद पर रख यकीन, फिर डर कैसा। तूफानों में भी चलता मेरा हौसला वैसा। सर सत्येंद्र वर्मा की सीख जो पाई तो हार में भी दिखी एक राह नहीं। कोशिशें बोलेंगी शोर नहीं करूंगा, हार भी मिले तो शोर नहीं करूंगा। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी मेरा जुनून, सीख के बढ़ा अब करूंगा पूरा। तो उठ भाई अब रुक मत, तू आग है खुद को बुझ मत। मंजिल तेरी तुझसे जलने लगी है, तेरी मेहनत से दुनिया चलने लगी है। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ, देखी है मुश्किलें हर तरफ को, मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ, देखी है मुश्किलें हर तरफ को, मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। खुद पर रख यकीन, फिर डर कैसा। तूफानों में भी चलता मेरा हौसला वैसा। सर सत्येंद्र वर्मा की सीख जो पाई तो हार में भी दिखी एक राह नहीं। कोशिशें बोलेंगी शोर नहीं करूंगा, हार भी मिले तो शोर नहीं करूंगा। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी मेरा जुनून, सीख के बढ़ा अब करूंगा पूरा। तो उठ भाई अब रुक मत, तू आग है खुद को बुझ मत। मंजिल तेरी तुझसे जलने लगी है, तेरी मेहनत से दुनिया चलने लगी है। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ, देखी है मुश्किलें हर तरफ को,
मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने, हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ, देखी है मुश्किलें हर दर को। मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। खुद पर रख यकीन फिर डर कैसा, तूफानों में भी चलता मेरा हौसला वैसा। सर सत्येंद्र वर्मा की सीख जो पाई तो हार में भी दिखी एक राह नहीं। कोशिशें बोलेंगी शोर नहीं करूंगा, हार भी मिले तो जोर नहीं करूंगा। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी मेरा जुनून, सीख के बढ़ा अब करूंगा पूरा। देखिए अभी लेवल के लिए वेट कीजिए, ठीक है। लेवल आएगा तो मैं प्रयास करूंगा, अगर सिस्टम पे रहूंगा। अभी तो फिलहाल हूँ रियांश जी, मैं सिस्टम पे हूँ अभी। यदि मैं रहता हूँ तो फिर जरूर मैं, अगर मेरे लेवल पे ट्रेड बनेगा तो बताऊंगा, ठीक है। बड़े भाई हेलो, देखिए मार्केट जो है नियरेस्ट सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रही है। मार्केट यहाँ से अगर बहुत तेज नहीं भागी तो यहाँ एक ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा, बट अगर बहुत तेज ऊपर चली गई तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक छोटा सा ट्रेड हमें यहाँ से मिल सकता है, बहुत छोटा, बड़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। और
एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं, बट एसएल को देखते हुए बहुत कम क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं। बहुत कम का मतलब बहुत कम, ऊपर बहुत कम जाने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी नीचे ही आने की तो है। क्योंकि आप देखिए, मैं आपको अगर बताऊं, ठीक है, मैं पहले वेब कॉम ऑन कर दे रहा हूं जिससे आप सभी लोग, ठीक है, देखिए अब मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट क्या करना चाहे। मार्केट तो ऊपर जाना चाह रही है, क्यों जाना चाह रहा है, यहाँ सपोर्ट है, इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके मार्केट अप साइड में जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, इसलिए ऊपर में मुझे डर लग रहा है अभी। और नीचे जो है अगर आप देखेंगे एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पर देखेंगे ये जो है आपका बॉटम का लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, इसको ग्रैब करने आ सकती, क्योंकि नियरेस्ट में आ चुका। अगर इस सपोर्ट को तोड़ा तो मार्केट यहाँ नीचे तक जरूर आएगा। तो जब यहाँ तक आएगा, यहाँ से रिवर्सल होगा, फिर हमारा जो है ट्रेड एंट्री बन पाएगा इस लेवल से। इस लेवल से अगर मार्केट जो अभी जा रहा ऐसे जाके इसको सब रिस्पेक्ट करके फिर ऐसे नीचे आए, इसको कहीं हंट करे, फिर ऊपर जाए, ठीक है, फिर यहाँ ऐसे, तब फिर मजा आ जाएगा, फिर हमारा एंट्री यहाँ कहीं बन जाएगा और फिर हमें अच्छा खासा मूव मिल भी जाएगा, समथिंग यहाँ तक मूव मिल जाएगा हमें इस एरिया तक। तो ये एरिया हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। अभी जो है मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर सकता है, इस लेवल को रिस्पेक्ट करके यहाँ से मार्केट ऐसे पुल बैक हो सकता है, या फिर इसी एक रेंज में अभी कुछ देर फंस सकता है मार्केट, ठीक है। तो जब इस रेंज में फंस जाएगा अभी कुछ देर तक, ट्रेड लेने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। और फिर जब कुछ देर तक फंसा रहेगा तो किस साइड जाएगा ये भी क्लियर नहीं रहेगा, क्योंकि कैंडल के बिहेव के ऊपर और लोगों के बिहेव के ऊपर निर्भर करेगा कि कैसे लोग मार्केट में आ रहे हैं और कैंडल कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इसलिए अभी ट्रेड को अवॉइड किया जाए। जब ट्रेड बनेगा तो मैं अगर सिस्टम पे रहूंगा तो जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं 10 बज चुके हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। और सभी लोग, जितने भी लोग लाइव हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं नेम और सिटी, और लिख दीजिएगा कमेंट में कि सर मुझे न्यू क्लासेस में ज्वाइन कर लीजिएगा, तो प्रयास करूंगा मैं ज्वाइन करने के लिए, जो कि फ्री रहेगा आप सबके लिए। मेंटरशिप क्लास रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ फेस टू फेस आप बात करके मुझसे और क्वेश्चन आंसर किया जा सकता है, और फिर लाइव मार्केट में समझा जा सकेगा फेस टू फेस। ऐसे जैसे आप यूट्यूब पे अभी चैट कर रहे हैं, तो चैट करने की जरूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट मुझसे बात कर पाएंगे। मित्र ऐसा नहीं होता है, मैं यहाँ, आप बात को समझिए, एंट्री देने नहीं आता हूँ मैं, आपका पैसा बचाने आता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे कोई भी ट्रेडर भाई का पैसा, ठीक है, चला जाए, मार्केट छीन ले। अगर मैं किसी का पैसा बचा नहीं सकता हूँ, किसी को प्रॉफिट नहीं दे सकता हूँ, तो मैं उनका पैसा डुबाने का कोई हक नहीं रखता हूँ। इसलिए आप पेशेंस से बैठिए, यदि बनेगा तो दूंगा भाई, देख, और नहीं बनेगा नहीं दे पाऊंगा मैं। आप अपने थिंकिंग के आधार पे या आप अपने लॉजिक के आधार पे, अपने रिस्क के आधार पे ट्रेड ले सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। बट मेरे हिसाब से, मेरे यहाँ से आपका लॉस हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैंने यहाँ क्या बताया था कि यहाँ सेटअप बनते दिखाई दे रहा, बट ऊपर यहाँ एक रेजिस्टेंस क्रिएट है, यहाँ से नीचे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यहाँ एक डाउन रेंज में हो सकता है, बट मार्केट भाग रहा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं कुछ कर सकता हूँ ना, कूदूंगा, मैं कूदूंगा भी नहीं, क्योंकि मार्केट में जो कूदता है वो बहुत बड़ी गलती करता है। हाँ, लक बाई चांस है कि आपका प्रॉफिट हो जाए, ठीक है,
मैंने यहाँ आपको बता दूं एंट्री भी बनाया था, फिर बाद में मैंने एग्जिट भी कर लिया, प्रॉफिट में था। बट मैंने यहाँ से एंट्री क्यों बनाया था, मुझे लगा था कि मेरा ट्रेड ट्रेड यहाँ तक कहीं प्रॉफिट जाएगा, इस लेवल तक जाएगा। लेकिन फिर मैंने जब पूरी तरह से एनालिसिस किया तो देखा कि नहीं, ठीक नहीं है, इस रेंज में फंस सकता है मार्केट कुछ देर तक। ठीक है, उसके बाद कुछ देर तक अगर फंसता है, फिर मार्केट किधर जाएगा ये कंफर्मेशन बाद में मिल पाएगा, अभी नहीं। इस अभी का जो लॉजिक है उसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि मार्केट किधर जाएगा, लेकिन आगे जो 2 3 4 10 कैंडल बनेंगे उनके आधार पे हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे मार्केट किधर जाएंगे। तब उस समय का जो नेचर रहेगा, उस समय का जो बिहेवियर रहेगा कैंडल का, तब हम जान पाएंगे कि नहीं इधर मार्केट जाएगा, अब हमें इस साइड का ट्रेड बनाना चाहिए। ठीक है, बट नहीं, हमें लगा कि एक रेंज में अभी फंस जाएगा मार्केट, इसलिए हम उस ट्रेड से प्रॉफिट में होकर निकल गए। और आप ये बात समझ रहे होंगे शायद, इसलिए प्लीज यार थोड़ा आप समझो इस बात को, आप हमारे मित्र हो, भाई हो। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि किसी का भी इस तरह से लॉस हो। आपका अगर देखिए, मान लीजिए अभी ट्रेड मिल जाता है, कोई भी आपका यूट्यूब पे बहुत सारे हैं ट्रेड दे रहे होंगे, आप वहां से ले सकते हैं। बट लेने के बाद आपका अगर एसएल चला जाता है तो बताइए, आपको रात में नींद आएगा अच्छे से? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप स्ट्रेसफुल हो जाएंगे कि मैंने उनके कहने पे ट्रेड लिया और फिर मुझे लॉस हुआ। आप जिसके भी अकॉर्डिंग ट्रेड लिए रहेंगे उसको भी दोषी बनाएंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सीखने पे फोकस कीजिए। जब सीख लेंगे किसी भी का आपको ट्रेड कॉपी नहीं करना पड़ेगा। और रही बात, आप अपने माइंड से खुद ट्रेड इनिशिएट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। ये मैं गारंटी देता हूं कि आप एक अच्छा ट्रेडर बन पाएंगे, प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाएंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ इंतजार करिए। ठीक है मित्र, देखिए मार्केट क्या कर रहा है, आप खुद देखिए। रियांश भाई, आप मार्केट को खुद देख सकते हो, गेस कर सकते हो। मैंने क्या कहा कि एक रेंज में फंस जाएगा अभी मार्केट। अगर यहाँ पर आप इन कैंडल को देखकर, मान लो कि इस कैंडल को देखकर आप बाय कर लेते हैं, इस कैंडल को देखकर बाय कर लिए होते हैं, तो आपका क्या आ जाता, फिर आप यही आप काफी देर तक इसी रेंज में फंसे रह जाते हैं। ठीक है, या तो आपका एसएल हंट हो जाता। तो ये चीज मैं नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए आप पहले सेटअप बनाइए। देखिए दिन में एक ट्रेड लीजिए, सप्ताह में एक ट्रेड लीजिए, चलेगा। बट जो ट्रेड लीजिए उसके पीछे लॉजिक छुपा हो, वो आपका पूरा मेहनत हो, दिन का मेहनत हो। ऐसा नहीं कि बस आए 2 मिनट में ट्रेड पकड़ लिए, ट्रेड ले लिए, नहीं। आप पूरे दिन अगर बैठे हो तो आप ये सोचो कि मैं पूरा दिन बैठा हूं तो मैं अपने पूरे दिन का वैल्यू एक ही ट्रेड में दे दूंगा। अपने पूरे दिन का जो मेहनत है, संघर्ष है, एक ट्रेड को खोजने में लगा दूंगा। और जब ऐसा ट्रेड आपको मिल जाएगा ना पूरा दिन का खोजने में, जब आप कैंडल को गहराई से देखोगे, देखिए दोनों चीज आपको देखना पड़ेगा। ये आप किसी का लाइव देख रहे हो तो लाइव केवल एजुकेशन पर्पज के लिए देखिए, चाहे वो मेरा हो या किसी का भी हो। मैं नहीं चाहता कि आप लाइव में व्यतीत करें अपना जीवन। और दूसरी तरफ आप लाइव को एजुकेशन पर्पज के लिए देखिए और चार्ट पे फोकस बनाइए। चार्ट पे फोकस क्यों बनाएंगे? चार्ट से ही आप सीख पाएंगे मार्केट को। नहीं तो आप किसी का भी आप ऐसे जीवन भर, मेरा भी देखते रहिए आप लाइव, आप ऐसे नहीं सीख पाएंगे। हाँ, मेरे जो मैं बता रहा हूं आप उसको चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे जब, तब आप कहीं जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और उस पे जब चार्ट पे आप फोकस करेंगे तब जाके आप कहीं पेवर ट्रेडर बन पाएंगे। तो इसलिए जो है आप अभी फोकस करिए चार्ट पे। थोड़ी देर आप लाइव पे रहिए किसी ना किसी के, जो आप जिसकी भाषा आपको अच्छे से समझ में आ रही हो, जो आप के भावनाओं को समझकर आपको बता सके, जो सिखा सके। ठीक है,
उसके लाइव को जो देखिए और फिर अपने थिंकिंग से ट्रेड बनाइए तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी तो मैं तो मेरे सेटअप पे बनेगा तो मैं तो बता दूंगा भाई यहाँ पर ट्रेड बन रहा है, इतना रिस्क है, इतना टीपी है। बाकी जिसका कॉपी करने का मन करेगा करेगा, जिसका नहीं कर मैं डायरेक्टली मना करता हूँ, मेरा कोई भी ट्रेड कॉपी मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा कैपिटल कुछ और है, आपका कैपिटल कुछ और है, मैं कुछ और रिस्क ले सकता हूँ, आप कुछ और रिस्क ले सकते हो। सभी लोग एक जैसे या एक जितना रिस्क नहीं ले सकते हैं, सबका सेम थिंकिंग नहीं होता है। मेरा पता चला कि कितना जाने पे मुझे अच्छे से नींद आ जाएगा, आपको पता है कि आपका कितना चला जाएगा तो अच्छे से नींद आपको अच्छे से नींद आएगा। तो वो सब चीजें देखना होता है, समझना होता है आपको कहीं ना कहीं। तो इसलिए उस बिहेव पर आपको ट्रेड इनिशिएट करना होता है। ठीक है, अभी मेरी बात आपको बुरा लग रहा होगा, ठीक है, कि बकवास कर रहे हैं, मुझे ट्रेड नहीं दिए और ज्ञान दे रहे हैं। देखिए मेरे पास ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ है भी नहीं, ये भी मैं आपको सत्य बता दूं कि ज्ञान के अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं। अगर यहाँ आओगे तो ज्ञान ही दूंगा, बाकी और कुछ नहीं दूंगा भाई। बाकी जहां मेरे सेटअप पे बढ़िया परफेक्ट बनेगा मैं अपना ट्रेड इनिशिएट करूंगा, आप उसको देख सकते हैं। किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं। लाइव और ट्रेड और अगर लाइव स्ट्रीम आप सबको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे लाइव आने का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप सबको। और डबल टैप कर दीजिए अगर वीडियो भी अच्छा लग रहा हो, लाइव अच्छा लग रहा हो, जिससे थोड़ा सा मुझे भी खुशी होगा कि चलो मेरे भी जो लोग देख रहे हैं मुझे उनको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, वो भी लाइक किए। लाइक और से क्या होता है कि जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो थोड़ा हमें ऊपर ले जाता है, बस और कुछ नहीं। बाकी कोई लाइक करे ना करे, कोई सब्सक्राइब करे ना करे, उसकी मंशा है, उसकी मर्जी है। मुझे क्या, मेरा तो काम है भाई, मैं टाइम दे रहा हूँ, तब भी सिस्टम पे बैठूंगा तब भी बैठूंगा। लेकिन अब पूरा टाइम तो नहीं बैठ मिलता ना भाई, ट्रेडिंग में पता चलता है मैं सीरियस होके अपना सेटअप ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो पूरा दिन लाइव नहीं रह पाता हूँ। बट शाम के समय लाइव आने का प्रयास करता हूँ। ज़्यादातर समय मेरा जो लाइव रहता है मैं खुद नहीं लाइव में आता हूँ, मेरा सॉन्ग ही चलता रहता है। बट टाइम निकालूंगा कि जिससे आप सभी लोगों के पास टाइम दे सकूं। और टाइम मैं ज़्यादातर देता हूँ क्लासेस में, जो क्लास करवाता हूँ उसमें टाइम देता हूँ मैं। तो क्लास के लिए आप सभी लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नाम और सिटी लिखकर, साथ में ये भी लिख दीजिएगा मुझे फ्री क्लासेस चाहिए, तो मैं आप सबको फ्री क्लासेस जब भी मेरा न्यू बैच चलेगा उसमें ऐड कर दूंगा। आप सभी लोग क्लास कर पाएंगे, फेस टू फेस बात भी कर पाएंगे और अपना जो भी कहा जाएगा आप सबके में माइंड में गलतफहमियां चल रहा होगा ट्रेडिंग को लेकर, और ट्रेडिंग जर्नी में जो भी लॉस या हानि हुआ होगा या प्रॉफिट हुआ होगा वो सब शेयर कर पाएंगे आप, और अपना स्ट्रेटजी बताएंगे, या मैं उसके आधार पे आप सबको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे काम करता है, क्या लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है। इस समय देखिए मार्केट क्या बना रहा है। मार्केट भाई कुछ समय तक इसी रेंज में रहेगा, इसलिए मैं जो मुझे लग रहा है, या हो सकता है मार्केट अचानक से भाग जाए, वो अलग बात है। लेकिन मार्केट एक जोन में ही अब रहेगा काफी देर तक, इसलिए मैं लाइव से थोड़ा सा हट रहा हूँ। और आप सब लाइव पे बने रहिए, अगर देखना चाहते हैं लाइव को, नहीं तो आप सबकी इच्छा है। ठीक है, थैंक यू भाई।
मत अभी आसमान तेरा चल छू से अभी, तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़ रुक मत अभी आसमान तेरा चल छू से अभी, तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने, हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ देखी है मुश्किलें, हर दर्द को मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत अभी आसमान तेरा चल छू से अभी, तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। खुद पर रख यकीन फिर डर कैसा, तूफानों में भी जलता मेरा हौसला वैसा। सर सत्येंद्र वर्मा की सीख जो पाई तो हार में भी दिखी एक राह नहीं। कोशिशें बोलेंगी शोर नहीं करूंगा, हार भी मिले तो शोर नहीं करूंगा। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी मेरा जुनून, सीख के बढ़ा अब करूंगा पूरा। तो उठ भाई अब रुक मत, तू आग है खुद को बुझ मत। मंजिल तेरी तुझसे जलने लगी है, तेरी मेहनत से दुनिया चलने लगी है। चल उठ बढ़ रुक मत अभी आसमान तेरा चल छू से अभी, तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने, हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ देखी है मुश्किलें, हर दर्द को मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत अभी आसमान तेरा चल छू से अभी, तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़ रुक मत अभी आसमान तेरा चल छू से अभी, तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने, हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ देखी है मुश्किलें, हर दर्द को मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत अभी आसमान तेरा चल छू से अभी, तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। खुद पर रख यकीन फिर डर कैसा, तूफानों में भी जलता मेरा हौसला वैसा। सर सत्येंद्र वर्मा की सीख जो पाई तो हार में भी दिखी एक राह नहीं। कोशिशें बोलेंगी शोर नहीं करूंगा, हार भी मिले तो शोर नहीं करूंगा। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी मेरा जुनून, सीख के बढ़ा अब करूंगा पूरा। तो उठ भाई अब रुक मत, तू आग है खुद को बुझ मत। मंजिल तेरी तुझसे जलने लगी है, तेरी मेहनत से दुनिया चलने लगी है। चल उठ बढ़ रुक
मत अभी आसमान तेरा चल छू से अभी, तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने, हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ देखी है मुश्किलें हर तरफ, तो मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत अभी आसमान तेरा चल छू से अभी, तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़ रुक मत अभी आसमान तेरा चल छू से अभी, तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने, हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ देखी है मुश्किलें हर तरफ, को मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत अभी आसमान तेरा चल छू से अभी, तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। खुद पर रख यकीन फिर डर कैसा, तूफानों में भी जलता मेरा हौसला वैसा। सर सत्येंद्र वर्मा की सीख जो पाई तो हार में भी दिखी एक राह नहीं। कोशिशें बोलेंगी शोर नहीं करूंगा, हार भी मिले तो जोर नहीं करूंगा। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी मेरा जुनून, सीख के बढ़ा अब करूंगा पूरा। तो उठ भाई अब रुक मत, तू आग है खुद को बुझ मत। मंजिल तेरी तुझसे जलने लगी है, तेरी मेहनत से दुनिया चलने लगी है। चल उठ बढ़ रुक मत अभी आसमान तेरा चल छू से अभी, तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने, हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ देखी है मुश्किलें हर तरफ, तो मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत अभी आसमान तेरा चल छू से अभी, तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़ रुक मत अभी आसमान तेरा चल छू से अभी, तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने, हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ देखी है मुश्किलें हर तरफ, को
मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। खुद पर रख यकीन, फिर डर कैसा। तूफानों में भी जलता मेरा हौसला वैसा। सर सत्येंद्र वर्मा की सीख जो पाई तो हार में भी दिखी एक राह नहीं। कोशिशें बोलेंगी शोर नहीं करूंगा, हार भी मिले तो शोर नहीं करूंगा। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी मेरा जुनून, सीख के बढ़ा अब करूंगा पूरा। तो उठ भाई अब रुक मत, तू आग है खुद को बुझ मत। मंजिल तेरी तुझसे जलने लगी है, तेरी मेहनत से दुनिया चलने लगी है। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। देखो मैं आया फिर से चमकने, गिरा था कल आज खड़ा हूँ संभलने। लाइव ट्रेडिंग अकेडमी से सीखा मैंने, हर गिरावट के बाद ऊपर उठने। कहते थे मुझसे तू कुछ नहीं कर पाएगा, पर मेहनत मेरी किस्मत को झुका देगा। रातों में जला हूँ देखी है मुश्किलें हर दर्द को, मैंने बनाया हथियार अपने। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी। चल उठ बढ़ रुक मत अभी, आसमान तेरा चल छू से अभी। तेरी मेहनत तुझे रंग दिखाएगी, हर ठोकर तुझे उड़ा ले जाएगी।